और आज की जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे ही आपने देख ही लिया होगा कि जो आज की वीडियो का टाइटल है वो है 2 लाख जनरेशन प्लान स्टेबल और अनस्टेबल। क्या 2 लाख का जो प्लान होते हैं, जो आजकल एक हाइब्रिड प्लान जिसको हम बोल रहे हैं, क्या वो पूरी तरीके से स्टेबल है या अनस्टेबल है? क्या उसमें किसी भी लीडर की या किसी भी फ्रेशर की ग्रोथ निश्चित है या नहीं है? तो आज उसी को लेकर के मैंने एक ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो बहुत काम का हो सकता है, अंत तक बने रहिए। और मैंने इसमें यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशंस भी दिखाई हुई हैं जो आपको मदद करेंगी पूरी तरीके से आपको एक सही चुनाव करने के लिए और इसको समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने तरह के प्लान होते हैं। प्लान बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन नॉर्मली हमने 2 तरह के प्लान आपसे पहले सुने हैं। एक जनरेशन प्लान, मैट्रिक्स प्लान या जिसको हम विड्थ प्लान या मल्टी लैग प्लान बोलते हैं। दूसरा आता है बाइनरी प्लान, जहाँ पे जिसे हम डेप्थ प्लान भी बोल देते हैं। और तीसरा आजकल जो एक प्लान हाईलाइटेड है वो है हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड प्लान यानी कि बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान का कॉम्बिनेशन, जो डेप्थ प्लान भी आप इसको बोल सकते हैं, राइट। अब जनरेशन प्लान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि जनरेशन प्लान की क्या खासियत होती है और लोग इसे स्टेबल कहते हैं, तो इसके स्टेबल होने की वजह क्या होती है, राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टी लैग फीचर्स, यस इसमें ये विड्थ प्लान है, तो आप अपने फ्रंट कितने ही सारे फ्रंट आप खोल सकते हैं, तो वो सारे के सारे फ्रंट सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। 100% रीपरचेज प्लान होता है। यहाँ पर कोई भी एक पैकेज के साथ में ज्वाइनिंग नहीं होती है, फ्री ज्वाइनिंग होती है। और उसको आप पर्टिकुलर जो भी आप सामान परचेज़ करना चाहते हैं पर्टिकुलर कंपनी से, वो परचेज़ आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड विड्थ ऑप्शन आपके पास होता है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड विड्थ आप अपनी खोल सकते हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जो 14 लाख या 12 लाख या 16 लाख या 22 लाख पे काम करती हैं, राइट। और लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसमें अनलिमिटेड विड्थ ओपन कर सकते हैं, राइट। वो इसीलिए होता है क्योंकि विड्थ प्लान के अंदर में जो एक कैपिंग होती है वो डेप्थ की कैपिंग होती है कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक ही, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही आपको इनकम आएगी, राइट। और अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है तो आपको विड्थ को ओपन करते जाना होगा। जैसे आप विड्थ अपनी ओपन करते जाएंगे आपकी नई डेप्थ खुलती चली जाएंगी, राइट। लेवल मेंटेनेंस मैंडेटरी होता है इसके अंदर, जनरेशन प्लान के अंदर, राइट, बिल्कुल ठीक है। साइड लैग मेंटेन होती हैं। कुछ बिजनेस प्लान ऐसे होते हैं जहाँ पे साइड लैग को मेंटेन करना ज़रूरी होता है बोनस लेने के लिए। स्टेबल होता है, 100% स्टेबल होता है। प्लान क्रैश होने के कोई चांसेस नहीं होते। एक्यूमुलेटिव बिजनेस होता है, एक सर्टेन लेवल तक, एक लेवल तक आपका बिजनेस एक्यूमुलेटिव रहेगा, पूरे सारे लेवल पे नहीं होगा जो भी कंपनी का प्लान होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक जान लेते हैं कि जैसे कि ये जनरेशन प्लान विड्थ प्लान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक कंपनी का यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर लिया है जो 16 लाख में अपनी हाईएस्ट टाइटल उनके यहाँ पर मिलता है, राइट। और उसमें 9 डेप्थ तक ही इनकम उनको मिलती है, राइट। आप 9 डेप्थ से नीचे की जो डेप्थ आपकी होगी आप उसकी इनकम नहीं ले सकते, राइट। अब यहाँ पर अगर आपको इनकम लेनी है तो आपको उसके लिए 16 लाख और 9 डेप्थ, अगर 9 डेप्थ की आपको इनकम लेनी है तो आपको 16 लाख मेंटेन करनी होंगी, राइट। अगर आपको फिर अगर आप 17वीं या 18वीं या 19वीं लैग ओपन करते हैं तो आप फिर से 9 डेप्थ से इनकम लेने के लिए हकदार हो जाएंगे, राइट। इसके बाद में आप जो भी लैग मेंटेन करते हैं, राइट, जो भी लैग मेंटेन करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 16 ही करेगा, कोई हो सकता है 2 करेगा या 3 करेगा या 4 लैग मेंटेन करेगा। वो जितना भी आप बिजनेस मेंटेन करेंगे उसके हिसाब से आपको डेप्थ की इनकम आपकी आएगी। मान लीजिए कि अगर आप 2 लैग मेंटेन कर रहे हैं तो आपको 3 डेप्थ तक की इनकम आएगी। 3 विड्थ आप मेंटेन कर रहे हैं, 3 लाख मेंटेन कर रहे हैं तो आपको 4 डेप्थ तक की इनकम आएगी। इस तरीके से बिजनेस प्लान होता है, राइट। और इसको हम मल्टी लैग के अंदर में यही जो डेप्थ की कटिंग होती है इसी को कैपिंग आप बोल सकते हैं, राइट। अगला आता है आपको
टीम से, अपनी टीम का कोई भी बोनस लेने के लिए, राइट, आपको खुद को लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। हम जनरेशन प्लान के अगर जितने भी आप प्लान देखेंगे तो उसमें लेवल मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, राइट। उसके बाद में आता है ये जो 16/9 का आपका ये जो बॉक्स है, एक तरीके से आप इसे बॉक्स कह सकते हैं, ये कभी फुलफ़िल नहीं हो सकता, कभी नहीं फुलफ़िल हो सकता। इसीलिए जो प्लान है आपका वो हमेशा स्टेबल बना रहेगा, क्योंकि अगर आपने अपनी 16 ओपन कर ली हैं, फिर 16 के नीचे जो लोग आएंगे फिर वो 16 करेंगे, फिर 16 के नीचे 16, तो इस तरीके से वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। टॉप अचीवर का भी वो पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए विड्थ का एक नई लैग को ओपन करते चले जाएंगे और अपनी इनकम को बढ़ाते चले जाएंगे, राइट। इसके बाद में अगला जो आता है प्लान, उसको हम बाइनरी प्लान बोलते हैं। और बाइनरी प्लान के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि 1:1 की मैचिंग बोनस आपको मिलता है, मैचिंग पर मिलता है। फिक्स्ड पैकेज होते हैं, उसमें कैरी फॉरवर्ड का एक ऑप्शन होता है। वन टाइम सेल होती है, अगर आपने एक बार परचेजिंग कर ली, उसमें वहाँ जो लीडर्स हैं, जो कंपनी का प्लान होता है वो यही होता है कि आप एक बार परचेजिंग करेंगे तो आपको रीपरचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, राइट। अनलिमिटेड डेप्थ होती हैं वहाँ पर। इसमें ये फीचर होता है कि आप अनलिमिटेड डेप्थ से भी आप बोनस ले सकते हैं, राइट। यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है कि आपने जो एक बार नेटवर्क से जो बाइनरी आपने ले ली या जो इनकम आपने ले ली, उसके लिए आपको दोबारा उसी नेटवर्क से आप इनकम या बोनस नहीं ले सकते। आपको नया नेटवर्क बनाना होगा, नए लोगों को रिक्रूट करते रहना होगा हमेशा, राइट। कहीं ना कहीं आगे जा कर के ये प्लान क्रैश होता है, अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू देयर कैरी फॉरवर्ड फीचर, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड एक ऐसा ऑप्शन है जो आपने इसको आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर अगर 10,000 का कोई पैकेज है तो वहाँ पे 10% या 15% की मैचिंग से आपका इनकम या बोनस बनेगा, और वहाँ पे आपको लगभग जो भी इनकम बनेगी आपकी 1,000 रुपये की या 1,500 रुपये की, वो आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आपकी टीम में जो सेल होती है, अगर ए टीम में 2 लाख है और बी टीम में 1,30,000 है, तो यहाँ पर आपका मैचिंग हो गया 1,30,000 का, और 10% बाइनरी के हिसाब से आपको 13,000 रुपये का आपका पे आउट बन गया, राइट। यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि अगर आपको 13,000 रुपये का पे आउट चाहिए तो अगले महीने ये आपको नया बिजनेस चाहिए होगा, राइट, नए लोगों से चाहिए होगा, क्योंकि ये जो पुराने लोग हैं इनको तो आप वन टाइम सेल या वन टाइम परचेज बोल करके आपने इनको बता दिया था, तो अब ये दोबारा से रीपरचेज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपके प्लान में रीपरचेज होगा तो वो करेंगे, नहीं होगा तो वो उनके ऊपर, मर्जी के ऊपर बात है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आगे का ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, जो बाकी का 70,000 बिजनेस वॉल्यूम बचा है, ये हो गया कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे की मैचिंग के लिए, यानी कि अगर टीम बी से अगले महीने 70,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है, 70,000 की सेल आती है, तो आपकी यहाँ पे 70,000 से मैचिंग होकर आपको 7,000 रुपये का बोनस आ जाएगा। अब इसमें कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन मार्क आता है, जब ये 70,000 है तो ये बहुत सारे लोगों का मैचिंग नहीं हो पाता, तो ये जो पैसा है, ये जो कैरी फॉरवर्ड है, ये जो सेल है, ना तो ये कंपनी के पास है और ना ही ये किसी लीडर के पास है, राइट। ये एक तरीके से बीच में अटकी हुई है, राइट। और यही जो अटकी हुई सेल है, यही बढ़ती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मैचिंग नहीं कर पाते। आगे जाकर में यहाँ पर दिक्कत आती है, राइट। तो इसीलिए इस प्लान को अनस्टेबल प्लान बोला जाता है, राइट। दूसरा वजह एक और भी है, क्योंकि आप हर बार आपको नया बोनस लेने के लिए नए लोगों को रिक्रूट करते रहना होगा, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी वजह आती है कि आगे चल कर के लोग इसे डुप्लीकेट नहीं कर पाते। कुछ स्मार्ट लीडर्स होते हैं वो अपना कर लेते हैं, लेकिन आगे कुछ जो नए फ्रेशर्स होते हैं वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका नेटवर्क नहीं बन पाता, उनको पे आउट नहीं बन पाते, राइट। अब अगला हम समझ लेते हैं तीसरा प्लान, जिसके लिए हमने इसको स्टार्टअप किया, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, वो है हाइब्रिड प्लान, जिसको हम डेप्थ प्लान भी बोलेंगे, और बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान। ये कैसा होता है? इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो बाइनरी जैसा होगा। जैसे अभी आपने बाइनरी को देखा, 2 टीम 1 टीम 2, यानी कि ए टीम बी टीम। फीचर्स लाइक जनरेशन प्लान जैसे फीचर्स होंगे, क्योंकि अभी आपने दोनों प्लान को देख लिया। 100% रीपरचेज प्लान होता है ये भी, इसमें कोई फिक्स्ड पैकेज नहीं होता, कोई बाइनरी सिस्टम इसके अंदर नहीं होता।
अनलिमिटेड विड्थ होती है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड विड्थ ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो जो अरेंज होंगी वो आपकी 2 टीम के अंदर ही अरेंज होंगी, राइट। आप जब भी विड्थ अपनी ओपन करना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर के फीचर की वजह से ऑटोमेटिक वो आपकी या तो टीम ए के नीचे आ जाएगी या टीम बी के नीचे आ जाएगी, राइट। बोनस फ्रॉम अनलिमिटेड डेप्थ, आप बोनस अनलिमिटेड डेप्थ से ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा वो कंपनी बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर के ऊपर होगा, फ्री रजिस्ट्रेशन होगा, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। एक्यूमुलेटिव बिजनेस होता है एक पर्टिकुलर लेवल तक, जैसे जनरेशन प्लान में होता है। कोई साइड मेंटेन नहीं करनी होती, इसमें कोई लेवल मेंटेन नहीं करनी होती, क्योंकि जब आपकी विड्थ आपकी 2 टीम के अंदर अरेंज हो जाती है तो आपको साइड मेंटेन या लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर जो भी आपका इनकम बनेगा, जो भी बोनस बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मैचिंग पर ही बनेगा, राइट। 100% स्टेबल है, लीस्ट चांस टू प्लान क्रैश, यस स्टेबल प्लान है। अभी इसको हम जानेंगे कि स्टेबल कैसे है, और प्लान क्रैश होने के चांसेस इसके भी कम है। कोई मेजर कंडीशन नहीं होती किसी भी तरह के बोनस को लेने के लिए, राइट। अब यहाँ पर समझते हैं, अगर ये आप हैं, राइट, अगर आपने टीम 1 टीम 2 से 75,000 बिजनेस वॉल्यूम और एक तरफ से 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम किया, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी वो पैकेज के ऊपर या रुपीस के ऊपर नहीं होगी, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर होगी, राइट। तो जब बिजनेस वॉल्यूम से आप करेंगे तो यहाँ मैचिंग होगी 75,000 बिजनेस वॉल्यूम की, और जो भी कंपनी का प्लान होगा उस प्लान के अकॉर्डिंग या जिस लेवल पे आप आते होंगे उसके हिसाब से आपको कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर के हिसाब से आपको इनकम मिल जाएगी, आपका बोनस बन जाएगा, राइट। अब इसी सिचुएशन में ये जो आपका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम बचा है, बाइनरी प्लान में ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, लेकिन ये जनरेशन प्लान है, हाइब्रिड प्लान है, तो यहाँ पर ये जो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम है ये आपका वॉश आउट हो जाएगा और ये कंपनी के बीवी टर्नओवर में जा कर के मिल जाएगा, ताकि वो कंपनी की जो मेंटेन है या जो पॉइंट वैल्यू है उसको मेंटेन करके रखे, जैसे जनरेशन प्लान में होता है, राइट। जनरेशन प्लान में भी आपका जो एक फीचर होता है कि आपका हर महीने 0 से बिजनेस शुरू होता है, बिजनेस आपका 0 से शुरू होगा, राइट। और जब वो 0 से शुरू होगा और पूरे महीने का जितना भी टर्नओवर होगा उसके हिसाब से आपका बोनस बनेगा। तो इसी तरीके से सेम यहाँ 2 लाख के अंदर में भी आपको सेम फीचर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 0 से शुरू हुआ वो मैंने आपको बताया, उसके बाद में जब भी आपका जो भी बोनस कैलकुलेट होगा वो आपके बीवी मैचिंग के ऊपर कैलकुलेट होगा, जितना भी बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग किया है। इसके लिए आपको कोई मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम कंडीशन नहीं है फुलफ़िल करने के लिए। जहाँ मल्टी लेग वाला प्लान होता है वहाँ पे कंडीशंस होती हैं उस पर्टिकुलर, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी लेवल की इनकम लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सारा टोटल बिजनेस आपका सिर्फ और सिर्फ मैचिंग पर ही डिपेंड करता है। जितना मैचिंग होगा आपको उतने का बोनस मिल जाएगा, ठीक है। प्लान के अंदर में यहाँ पर कैपिंग लगाई जाती हैं, जैसे मल्टी लेग में डेप्थ की कैपिंग होती है, डेप्थ कटिंग की जाती है। इसी तरीके से हाइब्रिड प्लान के अंदर में जो डेप्थ जो कैपिंग लगाई जाती है ताकि प्लान स्टेबल बना रहे, क्रैश ना हो, वो लगाई जाती हैं। जो इसकी छोटी छोटी मैचिंग होती हैं, छोटी छोटे बिजनेस वॉल्यूम की जो मैचिंग होती हैं वहाँ पर कंपनी उनको कैपिंग लगाती है, क्योंकि वहाँ पर जो मैचिंग है वो बहुत सारे लोगों के लिए करना आसान रहता है छोटी मैचिंग्स को। तो छोटी मैचिंग्स पे हमेशा कैपिंग लगाई जाती है, राइट। अब एक कंपैरिजन समझ लेते हैं, राइट, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ये आप हैं, राइट, आपकी एक डेप्थ 1 है, और यहाँ से अगर आपने अपना 30 पीवी का सामान लिया, मैंने कंपनी का कंपैरिजन लिया है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आपका हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर आप वहाँ पर रहेंगे, लेवल रहेगा आपका 5% का, 1000 से 1200 रुपये की सेल आएगी आपकी, और उसमें आपको मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस, राइट। परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलेगा, यानी कि खुद की खरीदारी पर आपको पैसा आएगा, राइट। डेप्थ 1 में अगर आपने किसी को ज्वाइन किया है तो वो भी आपके सेम लेवल 5% पे ही रहेगा। तो इस हिसाब से आपको टीम बोनस, यानी कि बोनस टीम से कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। अब जिसको आप लेकर के आए हैं उसको यहाँ पर इनकम परफॉर्मेंस बोनस मिलेगी।
इसी तरह से डेप्थ 2, अगर आपने डेप्थ 2 को बिल्ड किया तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ पर भी उसे परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, लेकिन आपको टीम बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको टीम बोनस चाहिए तो उसके लिए आपको एक लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा या लेवल को आपको ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। और इस केस में यहाँ पर जो ऊपर केस दिया गया है तो इसके लिए 8% का लेवल आप नेक्स्ट लेवल होगा जब आप जाके अपनी जो नीचे वाली जो टीम है उनसे आप 3% का डिफरेंस बोनस ले सकते हैं, राइट। डिफरेंस इनकम आप यहाँ से ले पाएंगे। और लेकिन ये जो डिफरेंस इनकम है ये एक पर्टिकुलर लेवल तक, जिसको हम डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल बोलते हैं, तो ये वहाँ तक मिलेगा आपको। उसके बाद में ये डिफरेंस लेवल इनकम आनी बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको कंपनी बीवी टर्नओवर से हिस्सेदारी मिलेगी, जिसके लिए आपको पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन करके रखना होगा हर महीने, राइट। अब हाइब्रिड प्लान आपको ये बोलता है, ये सुविधाएं देता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं लेवल आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, यहाँ कैलकुलेशन बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर होगी, 1000 से 1200 रुपये की ही सेल पे आएगा। परफॉर्मेंस बोनस, यस, कैशबैक आपको यहाँ पर मिलेगा। टीम बोनस बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने 500 बिजनेस वॉल्यूम किया है और आपकी टीम के अंदर नीचे वाले व्यक्ति ने 500 बिजनेस वॉल्यूम किया है तो यहाँ पर कंपनी आपका 1 पॉइंट बना देती है, एक मैच कर देती है आपका, राइट। और यहाँ से आपको एक कुछ भी इनकम यहाँ से आ जाता है, यानी कि टीम बोनस आपको यहाँ से मिल जाता है, राइट। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे टीम 1 वाला जो व्यक्ति है, अगर उसने अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन किया और उन्होंने 500 बिजनेस वॉल्यूम की सेल की है, राइट, उसकी सेल हुई है, तो यहाँ उसे परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा, टीम बोनस भी मिलेगा और स्पॉन्सर बोनस भी मिलेगा। उसे ये तीनों बेनिफिट उसको यहाँ पर मिलेंगे। और आगे जो भी इनकम बनेगी या जो भी बोनस उसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी 2 टीम के अंदर ही आना है, इसी 2 टीम को मेंटेन करके ही आना है, ठीक है। पे आउट कंपैरिजन मैं अभी, क्योंकि मैं 3 दिन पहले एक लीडर के साथ में मिला, मेरा उनके साथ में डिस्कशन हुआ, उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, तो उसी को मैंने लेकर के यहाँ पे एक कंपैरिजन में डाल दिया। अगर मैं जनरेशन कंपनी में एक लेवल है क्राउन डायरेक्टर जो 6 लैग मेंटेन करते हैं, और 6 लैग मेंटेन करने के बाद उन्होंने जो अपनी पूरी लैग से, अपने पूरे नेटवर्क से जो उन्होंने बिजनेस दिया वो 2,42,000 पीवी का दिया, राइट। और एक पीवी की वैल्यू होती है 30 रुपये। तो यहाँ पर टोटल उन्होंने 72,60,000 रुपये की सेल की, 55%, 55% एवरेज बिजनेस वॉल्यूम, 39.93 लाख ये उनका बिजनेस वॉल्यूम निकल के आया, जिस पे कंपनी ने 60% डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो उनकी पूरी टोटल टीम के अंदर 23,95,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि 72 लाख रुपए की सेल में कंपनी ने 24 लाख रुपए बांट दिए उनके पूरे नेटवर्क के अंदर, राइट। और उनका जो खुद का पे आउट बना वो बना 1,97,000 रुपये, राइट। 1,97,000 रुपये जैसा उनका पे आउट बना था। अगर यही बात मैं विनफिनिट की बात करूं, क्योंकि विनफिनिट इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडियन एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर और 2 लाख जनरेशन प्लान पे काम कर रही है, तो यहाँ पर क्राउन डायरेक्टर लेवल अगर 72 लाख रुपए की सेल को हम पहले बीवी में कन्वर्ट करेंगे, एवरेज 50% बिजनेस वॉल्यूम पे आपका आ गया 36,30,000 आपका बिजनेस वॉल्यूम आएगा। फिर उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी कर रही है 82.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस प्रकार आपकी पूरी टीम के अंदर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 29,94,000, यानी कि मोटा मोटा 30 लाख रुपए कंपनी ने 72 लाख रुपए की सेल पे 30 लाख रुपए बांट दिए हैं, राइट। अगर हम आइडियल सिचुएशन को ले लें, यानी कि अगर हम इसी जो 36 लाख बीवी है इसको 2 जगह डिवाइड कर लें, क्योंकि 2 टीम का बिजनेस है, 18 लाख कर लें तो पे आउट जाएगा 5 लाख रुपए से प्लस पे, राइट। अगर आइडियल सिचुएशन लेते हैं, और अगर हम इसको आइडियल सिचुएशन ना लेकर के हम इसे बिजनेस को कम कर लेते हैं, अगर 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम की भी अगर मैचिंग करता है एक क्राउन डायरेक्टर, विनफिनिट का क्राउन डायरेक्टर, तो उसका जो पे आउट है वो 2.5 लाख रुपए से प्लस का बनेगा। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी बिजनेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 टीम के अंदर होगा, जहाँ पे आप लोगों को एक्चुअल सपोर्ट दे सकते हैं, एक्चुअल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ आईडीज़, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि एक स्पिल ओवर फीचर है, अगर मेरे पास में 2 लोगों को मैंने ए और बी ज्वाइन किया, उसके बाद अगर सी व्यक्ति या डी आता है तो मैं वो
या तो ए के नीचे जाएगा या वो डी के नीचे जाएगा। अगर सी और डी अच्छा बिजनेस करते हैं तो उसका बेनिफिट ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा और मुझे तो मिलेगा ही, राइट। ये फीचर है, ये एडवांटेज है इस 2 लाख जनरेशन प्लान का, राइट। अब आगे बात कर लेते हैं कि विनफिनिट प्लान स्टेबिलिटी को कंपनी ने कैसे मेंटेन किया हुआ है, कि ये कंपनी इसको स्टेबल कैसे बना रही है, राइट। देखिए ये बात आपको समझ में ही होगी, चाहे प्लान कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, आपको पूरे टर्नओवर का पैसा कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी। पूरे टर्नओवर का जितना भी आपने टर्नओवर किया उसका पैसा कंपनी आपको नहीं देगी, कोई भी कंपनी नहीं दे सकती, राइट। अगर वो ऐसा करने लगेंगे तो कंपनी ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, राइट। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने प्लान के लिए, जैसे मैंने कहा था कि छोटे जो बीवी होते हैं उसकी मैचिंग जल्दी हो जाती है, तो वहाँ पर कंपनी कैपिंग लगाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 500 बिजनेस वॉल्यूम की जो मैचिंग होगी वहाँ पे कंपनी ने 4% 4 पॉइंट ही दिए हैं बस, ठीक है। जहाँ पर वो कंपनी टोटल 5% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है अपने टर्नओवर से। 2500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पर कंपनी ने अधिकतम 1 लाख रुपए की इनकम दी है, जबकि कंपनी 25% अपने बीवी टर्नओवर से बांट रही है। 5000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पर कंपनी ने कैपिंग रखी है 80 पॉइंट की, आप 80 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं ले सकते। और इसी तरीके से जो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जो कंपनी की हाईएस्ट मैचिंग है, राइट, इससे ऊपर कोई मैचिंग नहीं है, तो हाईएस्ट मैचिंग के ऊपर कंपनी ने क्या किया है, क्योंकि कंपनी के पास किसी भी कंपनी के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, बेसिक, बिल्डर और लीडर अचीवर्स, राइट। तो यहाँ पर कंपनी ने उन तीनों को अलग अलग कर दिया है, उनका पूल बना दिया है। तो कंपनी यहाँ 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पर, जिसको हम इन्फिनिटी बोनस बोलते हैं, वहाँ पर 20% का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। उस 20% को 3 जगह डिवाइड कर दिया गया है। पहला, एमराल्ड डायरेक्टर लेवल यानी कि जो हाउस फंड अचीवर होते हैं उनको 10% मिलेगा उन लोगों तक, राइट। ताकि क्योंकि इस तरह के लोग ज़्यादा होते हैं तो इसलिए यहाँ पर ये 10% ज़्यादा दिया, 10% रखा हुआ है। दूसरा आता है डायमंड एंड क्राउन, जो 5 लाख और 10 लाख बीवी की मैचिंग करते हैं, तो उनको कंपनी ने अलग से एक पूल दिया है 5% का, ताकि वो 5% में उनको इनकम आएगी उनसे। उसके अलावा रॉयल क्राउन एंड अबव, ये कम होते हैं लेकिन इनके बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने उनका भी एक अलग से पूल बनाया है, ताकि वो नीचे वाले लोग जो कंपनी की जो पॉइंट वैल्यू है वो उसको मेंटेन रहे और नीचे वाले लोगों को भी एक अच्छी खासी इनकम या एक अच्छा खासा उनका पे आउट बने। इसी वजह से आज विनफिनिट लगभग 125 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है पिछले 13 महीने के अंदर, और कंपनी के अंदर लगभग 100 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम पर हैं। 150 से ज़्यादा लोग ऐसे हो चुके हैं जो हाउस फंड अचीवर हैं 1 साल के अंदर, क्योंकि कंपनी की मंशा ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति को सारा पैसा दे दिया जाए। कंपनी की मंशा ये है कि हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा लेकिन सबको मिले, राइट। और बस यही वीडियो आज का मेरा जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरा वीडियो था वो यहीं तक था। आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथ में जितने भी साथी हैं अदर कंपनीज़ में या कहीं पे भी, उनको इसके बारे में बताइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इसको सीख सकें, समझ सकें और आगे जो लोग भ्रमित हो रहे हैं उनको भ्रमित होने से बचा सकें, राइट। तो इसके साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने पेशेंस के साथ मेरे वीडियो को सुना। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और नई कुछ वीडियोज़ लेकर के बहुत जल्द आपके सामने आऊँगा। थैंक यू सो मच।